राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हार्दिक दवे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की खबर के साथ। दिल्ली में कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। 15 GRG यानी कि कांग्रेस वॉर रूम में यह बैठक संपन्न हुई। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक पूरी हुई। केंद्रीय चुनाव समिति में आज अगली सूची पर मुहर लग जाएगी और AICC मुख्यालय पर आज शाम 5 बजे ये बैठक होने जा रही है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल हो चुकी है। यानी कि वो 11 नाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भेजे गए थे, उन 11 नामों पर फिर से चर्चा हो चुकी है, जिनके टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं। वहीं इसके साथ जो 105 सीटें हैं जिन पर नाम डिक्लेयर होने बाकी है, उन सभी पर आज मुहर लग सकती है। करीब 6 घंटे तक चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फैसले ले लिए गए हैं। आप देखिए 95 सीटों पर तय हो चुका है कि कौन लड़ने वाला है चुनाव, लेकिन 105 सीटों पर तय होना बाकी है। 15 GRG यानी कि कांग्रेस का वॉर रूम, जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक गौरव गोगोई की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट और इसी के साथ वरिष्ठ नेता अमृता धवन मौजूद रहे। वीरेंद्र राठौड़ और काजी निजामुद्दीन समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक का हिस्सा थे। राजस्थान को लेकर बाकी की 105 सीटों पर इस बैठक में विचार मंथन हुआ है। अब CEC की बैठक जो कि आज होने वाली है, उसमें प्रत्याशियों की सूची पर मुहर लग जाएगी। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, अब तो बस CEC की बैठक में मुहर लगनी बाकी है, शाम का इंतजार है, सूची कितने समय में? बेशक देखिए कि हार्दिक जो कल बैठक हुई, उस बैठक में करीब 105 सीटें थी, लेकिन कुछ सीटें इतनी विवादित हैं, उन सीटों पे इतना बड़ा वो रहा कि कुछ सीटों पे कल देर रात तक भी सहमति नहीं बन पाई है। करीब ये 2 दर्जन सीटें हैं जिन्हें लेकर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिसके चलते कल देर रात चूंकि 11:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका था, जिसके चलते और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम लोग जो हैं सुबह से ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने तय किया कि आज एक बार फिर ये थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं या फिर आज CEC होने के बाद फिर से बैठा जा सकता है। लेकिन संभवतः जैसे कि कल देर रात जब हम लोगों ने बातचीत की थी, 11 बजे तक उनके पास करीब 67 सीटों पर कंफर्म मत हो गया था, जब 48 सीटों पे एक तरह से पूरी तरह से सिंगल पैनल का नाम इन्होंने तय कर दिया था कल देर रात तक 11 बजे तक। और उसके साथ ही करीब 20 से 21 सीटें ऐसी थी जिन पे उनका लगभग 1 से 2 जैसे कि पैनल बनाया जाना था ताकि CEC के सामने रखा जा सके, उसको लेकर उनका कंफर्म हो गया था। लेकिन कुछ 24 सीटें तो ऐसी थी, करीब 25 सीटें इनको लगा कि बहुत विवादित है और इसका बाद में किया जाना ही जरूरी होगी, क्योंकि देर रात हो चुकी है और ये लंबी चलेगी। पहले ये तय हुआ था कि नहीं, देर रात इसको 2-3 बजे तक ही कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन चूंकि आज देखिए कि वैभव गहलोत की आज पेशी भी है ED के समक्ष। दूसरी तरफ अगर कहें कि जो विवादित मामले हैं उन पे ज्यादा चर्चा करनी थी, किस तरीके से किया जाए, जिसके चलते बहुत सारे नाम हैं, करीब 2 दर्जन से ज्यादा नाम है जो फिलहाल पेंडिंग रख दिए गए हैं। तो संभवतः आज इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी इस पर कंफर्म नहीं हुआ है। सभी नेता महेश जोशी और शांति धारीवाल को लेकर कोई अपडेट? अभी इन लोगों का नाम फिलहाल पेंडिंग रखा गया है। इन तीनों का नाम, अगर शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम जो है, इन पे चर्चा हुई थी और ये भी हुआ कि इन लोगों को टिकट दिया जाए, लेकिन पहले इसको एक बार और इस पे चर्चा कर ली जाए, फिर उसके बाद तय किया जाए। क्योंकि सबसे पहले जरूरी था कि वो सिंगल नाम जिनके लिए वो आसानी से कर सके, उसमें भी करीब 4 घंटे तक उनका वक्त लगा। उसके बाद जो है वो लोग जिन पे किस डबल नाम थे या जिनको बैठाया जा सकता है या थोड़ी विवादित हैं लेकिन उन पे मनाया जा सकता है, ऐसी सीटों पे उन्होंने तय किया। लेकिन देर रात हो जाने की वजह से फिर उन्होंने तय किया कि अब कुछ सीटें ऐसी हैं, करीब 30 सीटें रह गई है। संभवतः जो 25 सीटें तो बिल्कुल ऐसी हैं जिन पे की विवाद हैं और उनको लगता है कि फिलहाल शुरू इसमें करना जरूरी नहीं। देखिए, हम लगातार हार्दिक में लगातार कह रहा हूँ कि जिनके भी मामले होते हैं, जिनके भी, जैसे शांति धारीवाल, महेश जोशी, इनके ये इस मतलब अगर जो दूसरा पार्ट है, अगर दूसरी सूची का पहले पार्ट में नहीं निकाला जाएगा, कांग्रेस संभवतः इनके सबसे लास्ट में, आखिर में निकालेगी, लेकिन टिकट जरूर देगी। अच्छा, ठीक है।
तो इस पर भी अभी नज़र बनी रहेगी। निज़ाम, आप बताते रहिएगा अगर मामले में और कोई अपडेट सामने आती हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।